प्यारे बच्चों, आपने ब्रिज कोर्स 2022-23 कक्षा 9वीं विषय गणित अंतर्गत विद्यार्थी कार्य पुस्तिका पेज 1 से 6 तक भर ली होगी। पिछले वीडियो में आपने पेज 6 तक देखा था। आप वीडियो को पॉज या स्क्रीनशॉट लेकर आपने पुस्तिका कंप्लीट कर ली होगी। हम आपको पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में भेज रहे हैं, तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके भी पुस्तिका भर सकते हैं। आज हम पेज 7 से देखेंगे। कार्यपत्रक 2, पहला प्रश्न। रीटा ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को 225 ग्राम बर्फी रुचि को दी, तो बताएं रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फियां बांटी। रीटा द्वारा रेखा को बांटी गई बर्फी 350 ग्राम और रुचि को बांटी गई बर्फी 225 ग्राम। अब हम देखें रीटा द्वारा बांटी गई कुल बर्फी, तो हम 350 धन 225 जोड़ देंगे तो 575 ग्राम, यानी रीटा ने 575 ग्राम बर्फियां बांटी। प्रश्न दूसरा है, सोनू सुबह लंबी सैर पर गया। वह 14 किलोमीटर साइकिल से और 1.5 किलोमीटर पैदल चला, तो बताएं सोनू ने कुल कितनी दूरी तय की। तो सोनू द्वारा जो साइकिल से चली गई दूरी वह है 14 किलोमीटर और पैदल चली गई दूरी बराबर 1.5 किलोमीटर। तो जब दशमलव के सवाल हों तो अलग से इस तरह से जोड़ें। 14 में दशमलव नहीं लगा है, तो यहाँ पर अंत में दशमलव माना जाएगा। अब 1.5 है, तो 1 को हम 4 के नीचे लिखेंगे और 0.5 को हम अलग दूर, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पर जोड़ दें तो 5 की 5, तो 0.5 आ गया। 4 में 1 जोड़ा तो 5 और 1 ज्यों का त्यों, तो 15.5 किलोमीटर सोनू द्वारा जो दूरी तय की गई है वो कितनी दूरी तय की गई है? 15.5 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, एक दुकान में शर्ट की कीमत 400 रुपये और पैंट की कीमत 650 रुपये, तो बताइए पैंट और शर्ट की कुल कितनी कीमत होगी। तो शर्ट की कीमत 400 रुपये, पैंट की कीमत बराबर 650 रुपये। अब हम देखें पैंट व शर्ट की कुल कीमत बराबर, तो हम 400 धन 650 जोड़ देंगे तो आएगा 1050 रुपये। प्रश्न चौथा देखें, सूरज ने एक किताब के 265 पन्ने पढ़ लिए। उसकी बहन मीना ने उसी किताब के अगले 150 पन्ने पढ़े, तो बताएं दोनों ने मिलकर उस किताब के कितने पन्ने पढ़े होंगे। तो सूरज द्वारा किताब के पढ़े गए पन्नों की संख्या बराबर 265 और उसकी बहन द्वारा पढ़े गए पन्नों की संख्या बराबर 150। अब दोनों ने मिलकर किताब के कितने पन्ने पढ़े, तो हम इसमें बराबर 265 धन 150 जोड़ देंगे तो आएगा 415। तो कुल कितने पन्ने पढ़े? 415 पन्ने पढ़े। अगला देखें हम पेज, तो इसमें आपको जोड़ के सवाल हैं। 3 अंकों वाली संख्याओं के जोड़ हैं, यह भी आप आसानी से कर सकते हैं। ध्यान रहे जोड़ घटाना और गुणा हमने आपको बताया कि दाहिनी ओर से किया जाता है, जबकि भाग बाईं ओर से। तो 2 में 2 जोड़िए तो 4, 0 में 6 जोड़िए तो 6 और 6 में 2 जोड़िए तो 8, तो पहला उत्तर आया 864। दूसरा देखें, 3 में 1 जोड़ा 4, 2 में 3 जोड़ा 5, 7 में 5 जोड़ा तो 12, तो इस तरह 1254। तो ये सभी जोड़ आप आसानी से कर सकते हैं, आपसे बनते होंगे। अब देखें हम अगला प्रश्न, एक चित्र बना हुआ है। एक बस ने यात्रा ए से प्रारंभ करके एफ तक विभिन्न स्थानों से होते हुए पहुंची। इस यात्रा का नीचे जो चित्र है वह दर्शाया गया है।
ABCDEF। अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है A से D तक जाने में कुल कितनी दूरी तय की। तो A से शुरू करें D तक के लिए, यहाँ तक के लिए, तो हम लिखेंगे बराबर AB धन BC धन CD। अब AB का मान रख दीजिए 4170, BC का मान रख दीजिए 3410 और CD का मान 2010। अब इन सबको जोड़ लीजिए तो जोड़ने पर आया 9590 किलोमीटर। यानी बस A से D तक चलने में कुल कितनी दूरी उसने तय की, 9590। अगला प्रश्न है A से E तक जाने में बस द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई। तो अब A से कहाँ तक जाना है, E तक, तो हम इसे लिखेंगे बराबर AB धन BC धन CD धन DE। तो जैसा आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है। अब AB का मान 4170, BC का 3410, DE का 2010 और DE का जो है वह है 8140। अब इन सबको हम जोड़ दें तो हमारा आया 17730 किलोमीटर। यानी बस A से E तक जाने में कितनी किलोमीटर दूरी तय की उसने, 17310 किलोमीटर। अब अगला पेज देखें, अधिगम परीक्षण या जमा योग। योग को हम जमा भी कहते हैं, यानी उर्दू में हम इसे जमा शब्द बोलते हैं। तो हम योग बोले या जमा बोले यानी धन का निशान होगा, जोड़ेंगे हम। प्रश्न पहला है जमा करें। जमा करें मतलब जोड़ें। 3 अंकों के सभी जोड़ हैं, 3 अंकों की संख्या वाले। 536 में 452 जोड़ें तो 6 में 2 जोड़े तो 8, 5 में 3 जोड़े 8, 5 4 9, तो टोटल आया 988। यहाँ पर देखें 580 में 917 जोड़ें तो 0 में 7 जोड़े 7, 8 में 1 जोड़ा 9 और 9 में 5 जोड़े तो 14, तो 1497। ऐसे ये वाला जोड़ भी आप कर लें। अब इसका प्रश्न दूसरा देखें। सचिन ने 255 किलोमीटर की दूरी बस से और 648 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तय की, तो यात्रा में तय की गई कुल दूरी क्या होगी। अभी आपने एक साइकिल वाला और पैदल वाला प्रश्न देखा था, उसी तरह यह भी प्रश्न है। तो सचिन ने बस द्वारा जो दूरी तय की गई या चली गई दूरी तो कितनी है, 255 किलोमीटर, और ट्रेन से उसके द्वारा जो चली गई दूरी वो कितनी है, 648 किलोमीटर। अब हम कुल कितनी दूरी तय की उसने, तो हम 255 धन 648 जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर आप इसके पहले 255 धन 648 दोनों को जोड़ दीजिए तो 903 किलोमीटर। अब देखें अगला प्रश्न। नीलिमा ने 2325 रुपये की साड़ी और 1340 रुपये की शॉल खरीदी। नीलिमा ने कितने रुपए का सामान खरीदा। तो सबसे पहले देखें कि नीलिमा द्वारा साड़ी जो खरीदी गई उसकी कीमत कितनी है, 2325 रुपये, और शॉल की कीमत बराबर 1340 रुपये। तो नीलिमा द्वारा खरीदे गए सामान की कुल कीमत क्या होगी, तो 2325 धन 1340 अलग से आप जोड़ लीजिए तो जोड़ आएगा आपका 3665 रुपये। अगला प्रश्न है, एक नगर में कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले छात्र व छात्राओं की संख्या क्रमशः 1715 व 1608 है। कुल कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। तो 12वीं में पढ़ने वाले हम पहले छात्रों की संख्या देखें तो बराबर, अब छात्र कितने हैं, 1715। अब
और छात्राओं की संख्या बराबर, तो यहाँ पर आपको दी है 1608। अब देखें, अतः 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो हम 1715 में 1608 जोड़ दें तो कितनी आ जाएगी, 3323। यानी उस नगर में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 3323। तो अभी आपने पेज नंबर 9 तक देखा। अब आप इसे कार्यपुस्तिका में पूर्ण कर लीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को हमारे वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।